एक और खबर, जहां ईरानी विदेश मंत्री से मुलाकात में पुतिन ने कहा है कि रूस ईरान की मदद कर रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुलाकात के बाद कहा गया है कि रूस ईरान की मदद कर रहा है। रूसी राष्ट्रपति ने खामेनेई को शुभकामनाएं भी दी हैं, तो उन्होंने कहा ऑल द बेस्ट सुप्रीम लीडर खामेनेई। ईरानी विदेश मंत्री से मुलाकात में पुतिन ने यह बयान दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने ये बातचीत में कहा है। वहीं फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों को तबाह करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को घुटने टेकने की आखिरी वार्निंग दी है। लेकिन तिलमिलाया ईरान अमेरिका से बदला लेने की धमकी दे रहा है। लेकिन क्या मौजूदा चुनौतियों के बीच क्या ईरान अमेरिका से लोहा लेने के हालात में है? क्या खामेनेई अमेरिका से युद्ध करने का जोखिम उठा सकते हैं? खामेनेई के पास क्या विकल्प बचे हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। याचना नहीं, अब रण होगा। रण बेहद भीषण होगा। जी हां, परमाणु ठिकानों के धूल में मिलने के बाद ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान ने अमेरिका से बदला लेने की धमकी दी है। ईरान ने अपने सरकारी टेलीविजन के माध्यम से अपने दुश्मन अमेरिका और इजराइल को संदेश देते हुए कहा है कि ईरान बदला लेगा। ऐसी रात आ रही है जैसी पहले कभी नहीं देखी गई हो। ईरान का इरादा साफ है। खामेनेई से लेकर ईरान के विदेश मंत्री तक ने साफ कर दिया है कि अमेरिका की लक्ष्मण रेखा पार करने के बाद ईरान बदला लेकर रहेगा। ईरान के विदेश मंत्री अमेरिका के खिलाफ मोर्चाबंदी के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करने रूस चले गए हैं, जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई पहले ही अमेरिका को धमकी देते हुए अपना इरादा जता चुके हैं। अमेरिकियों को अब पहले से कहीं अधिक नुकसान और हमले की उम्मीद करनी चाहिए। जाहिर है ईरान अब बात नहीं, आघात की तैयारी कर रहा है और उसके टारगेट पर अमेरिका के मिडिल ईस्ट में वो सैनिक अड्डे होंगे जो ईरान की मिसाइल रेंज में हैं, जिसमें करीब 50,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है, जिनमें इराक का इरबिल असद एयरबेस, सऊदी अरब में यूएस सैन्य बेस, कुवैत में यूएस मरीन कमांडो अड्डा, बहरीन का अल उबैद एयरबेस, जॉर्डन और यूएई में यूएस का सैन्य ठिकाना हो सकता है। लेकिन सवाल है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लास्ट वार्निंग के बाद क्या ईरान अमेरिका पर पलटवार की गलती करेगा? अभी शायद वो पहले तो अपने सारे पलटवार ईरान पे ही, इजराइल पे ही निकाल रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ क्या वो पलटवार करेंगे या नहीं, ये क्रूशल सवाल है। मुझे नहीं लग रहा कि अपनी इतनी कमज़ोर हुई स्थिति में ईरान कुछ खास कर पाएगा, और अगर करेगा तो उसको बहुत कुछ, अमेरिका की पूरी ताकत उस पर लग जाएगी। मौजूदा हालात पर नजर डालें तो ईरान के लिए युद्ध दो मोर्चों पर चल रहा है। एक तरफ इजराइल अमेरिका की सैन्य कार्रवाई है, तो वहीं ईरान को घर में छिपे दुश्मनों से भी खतरा है। ईरान को डर है कि उसके सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सिस्टम में सेंध लग चुकी है, जिसके चलते पहले ही उसके सभी सीनियर सैन्य कमांडर्स और परमाणु वैज्ञानिकों की 1 घंटे के अंदर ही हत्या हो गई। ऐसे में खामेनेई क्या अमेरिका से सीधे युद्ध की चुनौती ले सकता है? सवाल है, खामेनेई के पास विकल्प क्या है? ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर स्थायी रोक लगाएं, यूएन के जरिए शांति समझौता पर हस्ताक्षर करें, अमेरिका के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश, ईरान की सत्ता छोड़कर खामेनेई रूस में शरण ले, या हमले के जवाब में अमेरिका के खिलाफ युद्ध। शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। इजराइल ईरान युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। चीन, पाकिस्तान और रूस की ओर से बिना शर्त सीजफायर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यह प्रस्ताव रखा गया है। इजराइल और ईरान की जंग लगातार भीषण होती चली जा रही है और अब चीन, रूस, पाकिस्तान की ओर से बिना शर्त सीजफायर की मांग की गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इसे लेकर प्रस्ताव रखा गया है कि बिना किसी शर्त के सीजफायर हो जाना चाहिए। जिस तरीके के हालात देखे जा रहे हैं, इजराइल ईरान दोनों ही आक्रामक हैं।
आक्रामकता बढ़ती जा रही है। अमेरिका की एंट्री के बाद में ये युद्ध और भी ज्यादा भीषण रूप ले चुका है। लेकिन इस जंग के बीच में चीन, रूस और पाकिस्तान की तरफ से बिना शर्त सीज फायर की मांग यहां की गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीज फायर की मांग को लेकर यह प्रस्ताव रखा गया है कि अब जल्द से जल्द दोनों ही देशों के बीच में सीज फायर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये युद्ध आगे जाकर और भी ज्यादा आक्रामक रूप ले सकता है। जिस तरीके की स्थिति यहां देखी जा रही है, बार बार यही कहा जा रहा है कि बातचीत के जरिए या कूटनीतिक रास्ता निकाला जाए। तो बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं, चीन, रूस, पाकिस्तान ने बिना शर्त सीज फायर की मांग कर दी है, क्योंकि दोनों ही तरफ से भीषण हमले लगातार जारी हैं। चलिए, अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को धूल में मिला दिया है, लेकिन ईरान के तेवर ठंडे नहीं हुए हैं। ईरान लगातार अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। इसीलिए अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नया ऑपरेशन, इसके संकेत दे दिए हैं। क्या है अमेरिका का यह नया ऑपरेशन, जो ट्रंप के दावे के मुताबिक बनाएगा ईरान को फिर से ग्रेट नेशन? देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान पर तिरछी निगाह टिकाए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के गुस्से को ईरान ने और भड़का दिया। ऑपरेशन हैमर के बाद जिस तरह से ईरान ने अमेरिका को तेवर दिखाए, उससे भड़के ट्रंप अब ईरान में ऑपरेशन तख्ता पलट को अंजाम दे सकते हैं और उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया के जरिए इसके संकेत भी दे दिए। ट्रंप ने लिखा है, शासन परिवर्तन शब्द का प्रयोग करना राजनीतिक रूप से सही नहीं है, लेकिन यदि वर्तमान ईरानी शासन ईरान को फिर से महान बनाने में असमर्थ है, तो शासन परिवर्तन क्यों नहीं होगा? मेक ईरान ग्रेट अगेन। दरअसल ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि ईरान को शांति का रास्ता चुन लेना चाहिए, वरना अंजाम और भयानक होंगे। लेकिन तिलमिलाए ईरान ने सीधे अमेरिका को पलटवार की धमकी दे डाली, जिसने ट्रंप का गुस्सा और भड़का दिया है। और बताया जा रहा है कि इसी के चलते अब ट्रंप ईरान में तख्ता पलट के मिशन में जुट गए। हालांकि इस खतरे का आभास ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को भी है। खामेनेई ने भी एक बार फिर अपना ठिकाना बदल लिया है। बताया जा रहा है कि उनके लोकेशन को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणी के बाद अब उन्होंने एक ऐसे बंकर में शरण ली है जहां किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक खामेनेई वहीं से अपने करीबी सलाहकारों के जरिए ईरानी सेना को कमांड दे रहे हैं। वहीं अमेरिका को जवाब देने की तैयारी में जुटे ईरान ने दावा किया है कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड और नौसेना ने तेहरान से लेकर अरब खाड़ी तक मोर्चा संभाल रखा है और वो अमेरिकी युद्धपोतों पर पलटवार करने के लिए अंतिम आदेश का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन विशेषज्ञों की माने तो ईरान फिलहाल अमेरिका पर हमला करने के बाद खतरों का आकलन कर रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि अपनी इतनी कमजोर